जी हाँ, जिनके घरों में भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हो, कुछ देर के लिए हर काम रोक के ये वीडियो पहले देखें, क्योंकि जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसे इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले हर बच्चे को सुनना और बहुत ही ध्यान से समझना होगा। जी हाँ, आज हम लोग जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं उसमें उसने 100 में 90 से 95 बच्चों के भविष्य को खोखला कर दिया है, लेकिन इस पर ध्यान किसी का नहीं है। और इस चीज़ को स्पोकन इंग्लिश की चाहत वाले भी ध्यान देंगे। सबसे पहले, जी हाँ गार्जियंस, आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं। आप जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। कितने गार्जियंस को लगता है कि वे अपना पेट काट कर भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम से पढ़वा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे सिर्फ रट रहे हैं? जी हाँ, वो भी क्या रट रहे हैं, एग्ज़ाम में क्या लिख रहे हैं, इसका मतलब उन्हें नहीं पता। बहुत से बेचारे गार्जियंस भी ऐसे हैं जिनके खुद की इंग्लिश भी वीक है और वे चाह कर भी अपने बच्चों को काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर पाते, चेक नहीं कर पाते कि वे बच्चे इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ रहे हैं वे इंग्लिश में लिखी किताबों की बातों को समझ रहे हैं या नहीं। और बच्चों या गार्जियंस, कितनों को ऐसा लगता है कि वे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं उन्हें इंग्लिश में 4 लाइन बोलने की ज़रूरत पड़े या इंग्लिश में 4 लाइन लिखने की ज़रूरत पड़े तो वे सही सही लिख सकते हैं? मुझे लगता है अधिकतर बच्चे जो हैं वे इसमें मतलब क्लियर नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, और बोलेंगे भी तो वे ना तो सही बोल पाएंगे ना लिख पाएंगे। लेकिन इसका पता भी किसी को नहीं चलेगा, ना बच्चों को ना ही गार्जियन को। अच्छा, कितने गार्जियंस को ये लगता है कि उनके बच्चे को इंग्लिश मीडियम से पढ़ने के पहले इंग्लिश की एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग लेनी होगी? और अगर गार्जियन या बच्चों को ऐसा नहीं लगता तो आप यकीन मानिए कि बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम तक तो अच्छे नंबर ले आएंगे, स्कूलों में अच्छे नंबर ले आएंगे, लेकिन वे मेडिकल इंजीनियरिंग या जनरल कंपटीशन की दौड़ में भी नहीं है। और आपका पता भी आपको आज के पहले या बाद में कभी चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप ये जान लें कि कोई बच्चा 95% मार्क्स ला रहा है और कोई बच्चा 80% ही मार्क्स ला रहा है, लेकिन 95% मार्क्स लाने वालों से पहले 80% मार्क्स लाने वाले का सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि 85% ही मार्क्स ला रहा है लेकिन समझ के ला रहा है, और वो 95 ला रहा है लेकिन रट के ला रहा है। और सिलेक्शन 85% वाले का ही होगा, क्योंकि ये क्या लिखा है और क्या पढ़ रहा है वो समझ रहा है, सिर्फ रट के पास नहीं कर रहा है। और ये सच्चाई है। अगर बच्चे से कहा जाए कि ही हैज़ ईटन फूड, इसका क्या मतलब होगा? अगर वीडियो पॉज करके बच्चे से पूछे तो इसका मतलब उन्हें नहीं पता है। इसका मतलब होगा वह खाना खा चुका है या वह उसने खाना खाया है। लेकिन आपके बच्चे ये सही सही नहीं बताएंगे, और उनसे पूछिएगा तो वे कहेंगे कि ना हम तो सब सही जानते हैं, और आप भी उनके कॉन्फिडेंस को देख के कॉन्फिडेंस में आ जाइएगा। गार्जियंस अगर देख रहे हैं तो कम से कम आप इस चीज़ को समझिए। अगर आप उनसे कहें कि मेरा दोस्त हमेशा पढ़ता रहता है, इसका इंग्लिश क्या होगा? इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो ऐसी लाइन को तो आना चाहिए उन्हें। जी हाँ, आना ही चाहिए। क्या आप हिंदी मीडियम से पढ़ते थे तो क्या ऐसा सेंटेंस आपको नहीं आता था? इसका क्या मतलब है? आप नहीं समझते थे? तो आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को क्यों नहीं इंग्लिश में समझेंगे? क्या होगा? हिंदी तो समझ रहे हैं, किसी भी भाषा में समझा दें। किसी भी भाषा में क्यों समझाएंगे? जब इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हिंदी में हमने जो बोला कि मेरा दोस्त पढ़ता ही रहता है, इसका तो मतलब वे समझ रहे हैं ना। तो अपने दिमाग से जवाब दें, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? अगर नहीं लिख रहे हैं तो वे सिर्फ रट रहे हैं, इस बात को समझिए। इसका इंग्लिश होगा माई फ्रेंड डज नथिंग बट स्टडी, मेरा दोस्त पढ़ता ही रहता है, ये होगा। लेकिन 100 में लगभग 95 बच्चे गलत बताएंगे। यही नहीं, छोटे छोटे सेंटेंस का अगर उनसे पूछा जाए आई शैल बी राइटिंग, क्या होगा इसका मतलब? आई शैल बी राइटिंग अ बुक, क्या होगा इसका मतलब? जरा वीडियो को पॉज करके बच्चे से पूछिए, वे गलत बताएंगे। इसका सही होगा मैं किताब लिखता रहूँगा, लेकिन वे बच्चे सही नहीं बताएंगे। कोई भी सेंटेंस ये इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश वे सही नहीं बताएंगे, और अगर उनसे पूछे तो वे गलत भी बड़े कॉन्फिडेंस से बताएंगे। और बहुत से बेचारे निरीह गार्जियन ऐसे हैं जो समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ना समझ रहे हैं ना जान रहे हैं। बच्चों के कॉन्फिडेंस में देख के वे भी कॉन्फिडेंस है, स्कूल में खूब नंबर मिल रहा है, कोचिंग में खूब नंबर मिल रहा है, लेकिन क्या लिख रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं बच्चे नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। और इसका प्रभाव जिस दिन पड़ेगा उस दिन भी आप नहीं जान पाएंगे। बहुत से बच्चे जो बिना कंसेप्ट के पढ़ रहे हैं वो लाइफ में फेल्योर हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव में
फेल्योर नहीं, लाइफ में तो भगवान न करे कि कोई फेल्योर हो, नहीं, कोई नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई काम करके तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारेंगे ही, लेकिन पढ़ाई के मामले में अगर फेल्योर भी हो जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि क्यों फेल्योर हुआ, क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट लेकर नहीं पढ़ा था। तो खैर, मेरा तो बताने का फ़र्ज़ है, मैं बता ही रहा हूँ। आगे आप भी ज़रा सा इस चीज़ को गौर से समझने का प्रयास करें। देखिए, वे गलत कंसेप्ट ले रहे हैं रट रट के। अगर किताब का ये छोटे छोटे वाक्य का 4 लाइन नहीं पता है, सही कंसेप्ट नहीं पता है, तो कैसे होगा। और सिर्फ बाज़ार की किताब 4 लाइन कोई भी किताब लेके अब पढ़ लेने से आप समझिए कि यह इंग्लिश तुरंत स्ट्रांग हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं से कोई भी ये नहीं होगा। उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान और एक स्ट्रेटेजिक सिलेबस, कब कौन सी ईंट लगानी है, कब क्या पढ़ाना है, कब किस चीज़ का प्रैक्टिस करना है, कब क्या पढ़ें, ये जब तक सिलसिलेवार कोई नहीं सोचेगा तब तक ये उनके इंग्लिश को स्ट्रांग उस लेवल तक बनाना पॉसिबल नहीं है। आज अगर आप अपने बच्चों से पूछें कोई दिक्कत है, गलत अर्थ भी बड़े कॉन्फिडेंस से बताएंगे, नहीं, वो कहेंगे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें कहेगा भी पढ़ने तो नहीं पढ़ेंगे, क्यों। लेकिन गार्जियन, आप कम से कम अगर आप तक ये वीडियो पहुँची है तो आप ध्यान दें। अगर आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे तो आप अपने बच्चों को आज ही किसी भी कंपटीशन से बाहर कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप अपने बच्चों से पूछिएगा तो वे कहेंगे कि हाँ मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन वे गलत समझ रहे हैं। अब सही है गलत ये आप भी नहीं चेक कर पाइएगा, कभी नहीं कर पाते। बहुत से गार्जियन बेचारे खुद ही इंग्लिश कमजोर रहती है, क्या करें, स्कूल वाले क्या करेंगे। वो अब आपको बच्चे के लिए 4 साल लगा के कोई मेरे जैसे स्टडी मटेरियल तैयार करें तब पढ़ाएं, या सिलेबस तैयार करें, क्या करें। क्या आपको लगता है, कभी चेक करें कि वे सिर्फ रट रहे हैं या पढ़कर साल दर साल अच्छे नंबर ला रहे हैं। गार्जियन और बच्चे, आप सभी ध्यान दें। अगर आप आज अपने बच्चों की इस कमी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो आप पछतावे का द्वार खोल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पछतावा तो तब होगा जब किसी ने आपको समझाया। आपकी किस्मत है जो आप तक ये वीडियो पहुंची, और उसके बाद भी अपने ध्यान नहीं दिया। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को इंग्लिश की ज़रूरत है, और ज़रूरत है ही 95% बच्चों की, आप माने या नहीं माने, और कोई भी इस तरीके का स्टडी मटेरियल या जो भी हो इतनी जल्दी पॉसिबल ही नहीं है। मैंने अभी तक नहीं देखा है, और मैंने खुद 4 साल लगा के जो स्टडी मटेरियल तैयार किया है, वो कोई 4 साल अपने हर काम को छोड़ के, बंद करके, बर्बाद करके आपके लिए नहीं लगाएगा। मैंने लगाया है, और मैंने ये कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि हाँ, ये आपके बच्चे के इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है। मैंने उतना स्टडी मटेरियल तैयार किया है, और वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा। अब अगर आपको किसी और तरीके की जानकारी हो तो आप मेरे ये जो है प्रदीप सर इंग्लिश E2C2, ये यूट्यूब पे या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सबका चैनल यही है। इस पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जो भी पढ़ाया जाता है, जैसे इसमें मैंने बताया, अभी कुछ देर पहले ही शायद बताया होगा कहीं, जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा बस उससे ही रिलेटेड सेंटेंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, उससे ही रिलेटेड कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, उससे ही रिलेटेड स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, उससे ही रिलेटेड सेंटेंस को आपको किताब में खोजना है, किताब को पढ़ के उसका मतलब मुझे बताना है। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास की आपको लगता है कि ये होना चाहिए, तो आप मेरे किसी भी आप हमें कमेंट में, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करें, या फिर अगर पर्सनली आप चाहते हैं इस टाइप का कोई वीडियो तो आप मुझसे, या फिर और कोई सहयोग तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप ग्रुप चैनल या व्हाट्सअप चैनल पे प्रदीप सर इंग्लिश E2C2, उस पर ज्वाइन करें। वहाँ मैं आपको समय समय पे सारी इन्फॉर्मेशन और देता रहूँगा, देख सकते हैं। अब जैसे रोहन पढ़ता है लेकिन इसलिए पास करता है, लेकिन तुम नहीं पढ़ते हो इसलिए पास नहीं करते हो। सब में ता है ते है, सब प्रेजेंट इंडिफिनिट चल रहा है, तो सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये सेंटेंस है। देख रहे हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट हमने ऊपर में देखा था, वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट से सेंटेंस प्रैक्टिस कराया गया है। सिर्फ ये सारा जितना भी सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। फिर आगे जाएंगे, जब हम लोग आएंगे कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से ही चलेगा। अब देखिए, जैसे ये हो गया इंडिफिनिट का कौन सा 79। फिर 78 में जब हम लोग आएंगे, 80 में, हाँ, तो देखिएगा 80 में जब कॉन्टिन्यूअस चलेगा तो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड रहेगा। देखिए ये इंडिफिनिट का ही चल रहा है प्रैक्टिस। और यही नहीं, आपको पूरे ग्रामर का, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नरेशन, वो है सबका, क्योंकि किताब ये नहीं देखने जा रहा है कि आपके बच्चे का क्या लेवल है।
इससे रिलेटेड हर ग्रामर के हर पार्ट से रिलेटेड सेंटेंस आपके किताब में रहेंगे ही। अगर किताब समझना है तो सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, उतना डीपली ना पढ़ें, लेकिन आपको करना ही होगा। अब देखें यहाँ जो कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन सिर्फ ता है ते है से है, जो भी इंडेफिनिट का ही चल रहा है, अभी हम लोग कंटिन्यूस नहीं आया है। अब जैसे तुम विद्यालय से कब आते हो, मैं रोज इतने बजे विद्यालय से आता हूँ, लेकिन तुम 2 बजे क्यों आते हो, क्योंकि मेरा बजे स्कूल 2 बजे बंद होता है। सब में ता है ते है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का कन्वर्सेशन है। कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसा ही होगा, ये सारा कुछ। और यही नहीं, पूरे ग्रामर में कोई भी आप पार्ट उठा के देख ले, यहाँ 81 है, कहीं से भी जब मान लीजिए उठाया जाए यहाँ से, और ये देखें, या वीडियो को स्किप करने की गलती तो भूल कर भी मत कीजिएगा, सारा कुछ देख लीजिए, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है। ये कन्वर्सेशन जो है, जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा था, कन्वर्सेशन बेस्ड ऑन पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस पास्ट परफेक्ट। कॉन्टिन्यूअस का अगर पास्ट का, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अलग स्टोरी, कन्वर्सेशन और बुक प्रैक्टिस हुआ होगा, फिर पास्ट परफेक्ट का स्टोरी, बुक, कन्वर्सेशन, बुक का प्रैक्टिस हुआ होगा, और उसके बाद दोनों को मिला के प्रैक्टिस किया गया है, देख सकते हैं। उस पर मिला के कन्वर्सेशन, उस पर मिला के ग्रामर, ये सब मेरे एक यूनिक तहलका मचाने वाला ये चीज़ है, और हर बच्चे को इसकी ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ऐसा मैंने तो अब तक कोई बुक नहीं देखा जो बुक मैंने तैयार किया। आप चाहें तो ये बुक ऑनलाइन भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपके बच्चे को क्लास करना ज़रूरी है, चाहे ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन, जो भी हो। आप मेरे चैनल, व्हाट्सअप चैनल प्रदीप सर इंग्लिश E2C2 से जुड़े हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल, सबका यही नाम है। नंबर 7320086274 जो है ये आपको पता ही है, लेकिन अगर मैं इस पे ये नहीं हूँ, कम से कम ग्रुप में ही ज्वाइन करें, वहीं से आपको सारी जानकारियाँ मिलती जाएंगी। आप मुझे सपोर्ट करें, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं, तो जल्द से जल्द मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की कोशिश करें। फिर मैं आपको ऐसे हिडन और बिल्कुल मीन्स जादुई तकनीक और बिल्कुल हिडन, छुपा हुआ, क्योंकि आज तक आपने हज़ारों जगह, बहुत से ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो कई जगह 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का कोर्स किया है, बट आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश नाउ? नो। आप नहीं बोल रहे होंगे, आपने कई कोर्स किया होगा, नहीं बोल रहे होंगे, क्योंकि कैसे बोलेंगे वो सिर्फ ना, ऐसा नहीं, वो एक छुपा हुआ तकनीक अब तक है जो मैं खोलूँगा, राज कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। एंड विदाउट दैट स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट पॉसिबल, यू एक्सेप्ट इट। और वो राज आई विल रिवील आफ्टर हैविंग सम एटलीस्ट 200 के सब्सक्राइबर्स। और या फिर अगर आप चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़े, वहाँ से मैं आप बाकी सारी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, मौका चूके नहीं, धन्यवाद।